थे मेरे पास। तो क्या हुआ, बाद में दे दीजिएगा। अच्छा, उसको मैं जाके ये कहूँगी वो पैसे मेरी बीवी ने खर्च कर लिए और तुम मुझसे बाद में ले लेना। वाह, अरे यार वो किसी की अमानत थी, उसको चाहिए, उसी की कॉल आ रही थी अभी, उसको कह रहा था कि जल्दी आ जाओ यार मुझे पैसे चाहिए। अब मैं उसको क्या जवाब दूंगा जा कि मेरी बीवी ने शॉपिंग कर ली? क्या एक्सक्यूज है? और तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो मुझ पे? 5,000 लगाया, 5 लाख नहीं लगाया मैंने जो इतना चिल्ला रहे हो मुझ पे। तो माहिरा, बात पैसों की नहीं है, वो किसी की अमानत थी मेरे पास। देखो मैंने लगा ली है, मुझे इसका कुछ नहीं पता। ओके अरे ये क्या, आज फिर पैसे गायब है यार। यार मैं तो इससे तंग आ गया। माहिरा, माहिरा, हाँ जी, क्या हुआ? यार तुमने ये क्या तमाशा लगा रखा है? तुम रोज मेरे पर्स से पैसे निकाल लेते हो बिना पूछे। ये तुम क्या हर टाइम छोटी छोटी बातों के लिए नाराज होते रहते हो? वो मैंने कुछ अपनी क्रीमें वगैरह ऑर्डर की थी, उनके लिए मैंने पैसे लिए हैं। देखो माहिरा, बात इन छोटी छोटी बातों पे लड़ने की नहीं है यार। वो पैसे किसी की अमानत है मेरे पास, वो मैंने सुबह जाके लौटाने होते हैं। रेहान, 3,000 से क्या तुम्हारा सारा मतलब जितने भी अखराजात है पूरे हो जाएंगे? मेरा बात अखराजात की नहीं है। 3,000 से मुझे पता है कुछ भी नहीं होता, ठीक है? 3,000 से कोई खर्चा पूरा नहीं होता, लेकिन कुछ तो कुछ इंसान के ऊपर बजट कम होता है। और वैसे भी और भी अखराजात हैं, घर का किराया है, रेंट है, खाना पीना, वो भी सब मैंने देखना होता है। अब मैं ये घर का रेंट वगैरह पूरा करूंगा, जो मैं मेरे ऊपर कर्ज चढ़ रहा है वो उतारूंगा। क्या क्या मैनेज करूं मैं? तो रेहान, मैं तुमसे ही पैसे लूंगी ना, और तो किसी से नहीं जाके लूंगी। हाँ, तो लेने से पहले पूछ तो लिया करो कि ये पैसे किस लिए हैं, क्या करना है इसका। देखो तुम्हारी ना डेली की रूटीन बन चुकी है मुझ पे चिल्लाना। यार इसको समझाना नहीं इसकी बात। क्या हुआ रेहान? कुछ नहीं, परेशान लग रही हो मुझे। बस वैसे ही परेशान। बताओ तो सही ना, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं मैं तुम्हें? नहीं नहीं, फिर भी बताओ क्या हुआ है मुझे। अरे कुछ ना, बिजनेस के हवाले से लॉस हो गया है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो बाहर से मंगवाई थी, उनमें काफ़ी लॉस हो गया। जिनके पैसे देने हैं वो मुझे फ़ोन कर करके तंग कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे हमारे पैसे दो। मैं इतने पैसे कहाँ से लूँगा? कितने पैसे हैं? अरे तुम छोड़ो, बस रहेगा। ओहो, एक तो आप छोटी छोटी बातों के लिए परेशान हो जाते हैं। आप बताएं तो सही कितने पैसे हैं मुझे। देखो, तुम्हें भी अभी भी मजाक सूझ रहा है? मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। रेहान, मैं भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, आई एम सीरियस। अरे भाई 5 लाख रुपया है, मैं कहाँ से दूंगा? बस इतनी सी बात है। फिर से वही फजूल बात। फजूल नहीं है रेहान, बहुत छोटी सी बात के लिए इतनी परेशानी। तुम्हें ये छोटी सी बात लग रही है? 5 लाख रुपया मैंने देना और तुम्हें छोटी सी बात लग रही है? कम से कम मुझसे तो शेयर कर लेते हैं। अच्छा अब कर ली है ना, तो अब कोई हल निकाल दो। ओके। फजूल बात है। रेहान, अब क्या है? देखो क्या लाई हूं। अरे ये तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से है? बस अब परेशानी तो खत्म हो गई है ना। हाँ वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे ये तो बताओ तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? बस वो जो शादी के कुछ जेवरात पड़े हुए थे वो मैंने बेच दिए। तो मैंने सोचा आपको ज्यादा जरूरत है उसका, तो मुझे वैसे पहनती तो हूँ नहीं मैं, ना मेरे यूज में आते हैं जेवरात, तो इसका तो हो गया ना हमारा। अरे मैं तो समझता था कि तुम मेरे पैसे फजूल खर्ची में करती हो, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि तुम इस मोड पे मेरी इस तरह से हेल्प करोगी। अरे बाबा, इतना एक्सक्यूज करने की जरूरत नहीं। अब उठें और पैसे देके आए जिनके देने हैं।
हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। आप ही मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। करो बात, तो मैं सुन रही हूँ। वो मैं रेहान से बहुत प्यार करती हूँ। वो जो हमारा हमसाया, जी। किस चक्कर में पड़ गई हो? देखो वहाँ, वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसकी हरकतें मैं सब जानती हूँ, ठीक है? और अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो और इन चक्करों से निकलो। मैं दोबारा तुम्हें मतलब वार्न करने की मुझे जरूरत ना पड़े। आप भी अच्छा वहाँ, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मेरी फ्रेंड की अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है? तो मैं उसका पता लेने जा रही हूँ। तो खाना वगैरह खा लेना, ठीक है? और अपना ख्याल रखना, ठीक है? आप ही तो चली गई। मेरे हाथ को कॉल तो करो जरा। हेलो। हेलो, शुक्र है तुम्हारा कॉल आया। सुबह से वेट कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारी कॉल ही नहीं आ रही थी, क्या हो गया था? बस वो आप ही को मैंने तुम्हारा बताया था ना, अच्छा। तो आप ही ने बहुत ही डांटा मुझे, इसलिए आप ही मेरे पर नजर रख रही थी, कॉल नहीं कर पाई। अभी वो हॉस्पिटल गई हैं तो मैंने सोचा तो मैं कॉल कर लूँ। अच्छा, तो इसका मतलब तुम घर पे अकेली हो? हाँ। तो मैं आ जाऊँ? तुम अभी किधर? मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ। ओके, आ जाओ। ये क्या हो गया, क्यों परेशान बैठी हुई हो? कुछ नहीं, वो आप ही को बताया था ना हमारे बारे में, तो आप ही ने आगे से बहुत डांटा मुझे। मुझे नहीं लगता कि उनके होते हुए हमारी शादी हो पाएगी। अरे तुम मेरे होते हुए टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना, कर लेते हैं कुछ ना कुछ। हाँ, पर करेंगे क्या? ये भी सोचना पड़ेगा क्या करें। बात बताओ, हम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? नहीं, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो इतनी दूर होकर क्यों बैठी, नजदीक होकर बैठो ना। अच्छा पापा, अच्छा मेरे ख्याल से अभी तुम्हें चले जाना चाहिए। क्यों? आप ही आ गए तो मसला होगा ना। एक तो तुम यार डरती बहुत हो यार। क्या हो गया, 5 मिनट हुए हैं मुझे आए हुए और अभी तो तुम मुझे भगा रही हो। आप ही कभी भी आ सकती हैं, इतनी जल्दी नहीं आती। कोई पता भी नहीं है, और उनके गुस्से का तुम्हें नहीं पता भी। अच्छा ये फजूल की बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि हम शादी कब कर रहे हैं? आप चुप करो तुम। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है, तुम्हें समझ ही नहीं आती मेरी बात। मेरे समझाने का ये फायदा हुआ है कि तुम इसको मेरे पीछे घर में बुला के रंग मना रही हो। मेरे समझाने का यही फायदा हुआ है कि तुम मेरे पीछे ये सब काम कर रही हो। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि इस लड़के से तुम दूर रहो। तुम्हें पता है कि इस लड़के ने कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह की है? तुम्हें कोई आइडिया भी है कि नहीं? तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है और तुम इन सब चक्रों में पड़ गई हो। तुम्हें पता भी है कि हमारे घर वालों ने हमें शहर पढ़ाई के लिए भेजा है, इन सब कामों के लिए नहीं भेजा। और तुम क्या मेरा मुंह देखे जा रहे हो? दफा हो जाओ यहां से। सॉरी हैप्पी। देखो महा, ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। तुम्हें अभी दुनिया के हालात का नहीं पता। लोग कैसे किसी के साथ धोखा करके चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी मैं। ओके ठीक है, और फिर रेडी हो जाओ, कहीं बाहर खाना आज खाने चलेंगे, ठीक है? ओके। हाँ ओके, मैं भी रेडी हो जा रही हूँ। मैं भी रेडी।